सीता जी की अग्नि परीक्षा। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या आप जानते हैं कि रावण कभी माता सीता का अपहरण कर ही नहीं पाया था? क्या आप जानते हैं माता सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे का क्या रहस्य था? इस कथा का प्रमाण रामायण में तब मिलता है जब भगवान श्री राम लंका के नए राजा विभीषण को अशोक वाटिका से माता सीता को वापस उनके पास भेजने का आदेश दे देते हैं। आइए जानते हैं माता सीता की अग्नि परीक्षा की सच्चाई। विभीषण को माता सीता को भेजने का आदेश देने के पश्चात जब श्री राम व लक्ष्मण अपनी कुटिया में जाते हैं, तब श्री राम लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने को कहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण संशय में पड़ जाते हैं तथा इसका औचित्य पूछते हैं। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि सीता को अग्नि को लांग कर उनके पास आना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो उठते हैं तथा अपने बड़े भाई श्री राम के सामने ही विद्रोह कर देते हैं। उनकी बातों में क्रोध, दया, ग्लानि व विवशता का भाव होता है। वे श्री राम को कहते हैं कि इसमें माता सीता का क्या दोष था तथा क्यों उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि वे माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो उनके पुत्र समान होने के कारण लक्ष्मण श्री राम का विरोध करेगा। आजकल की पीढ़ी में भी कुछ लोग धर्म को बदनाम करने व तथ्यों को बिना पढ़े लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से इस बात का आश्रय लेते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता के चरित्र पर संदेह किया। लेकिन यदि वे रामायण को सही से पढ़ेंगे तो उन्हें संपूर्ण सत्य का ज्ञान होगा। इस बात का उत्तर स्वयं भगवान श्री राम ने ही दिया था। आज हम आपके समक्ष वही प्रस्तुत करेंगे। लक्ष्मण के शब्द श्री राम के हृदय में लगे तथा उन्होंने उससे कहा कि वे कभी भी सीता के पतिव्रत धर्म तथा पवित्रता पर संदेह कर ही नहीं सकते। सीता पर संदेह करने का अर्थ होगा स्वयं पर संदेह करना। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि यदि रावण सचमुच की सीता को हाथ भी लगाता तो उसके तेज से रावण के हाथ जल जाते व वह कभी भी उनका हरण नहीं कर पाता। उन्हें तो अग्निदेव से अपनी सीता वापस चाहिए थी। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने का गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि रावण के द्वारा सीता हरण करने तथा स्वर्ण मृग के आने से पूर्व ही श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने सीता से कहा था कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश न कर दें तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया तथा असली सीता को उन्हें सौंप दिया, जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सकें। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ गए, जिसे रावण हर के ले गया था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। जब माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए, तब उन्होंने सीता जी को अग्नि परीक्षा का आदेश दिया। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत अग्नि तैयार करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर गया। वे हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करने के लिए बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है
तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब, सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।